नमस्कार विद्यार्थी। श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 15 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश। चलिए, आपने पतली झिरी अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों में जैसे हैंडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार से प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान, एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? देखिए इस तरीके से। अब चलिए, पॉइंट 1, प्रकाश सरल रेखा में अनुदिश गमन करता है। बूझो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इसी क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लो की और पहले एक सीधी पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा। देखिए इस तरीके से। बूझो मुड़े हुई पाइप से मोमबत्ती की लो को क्यों नहीं देख पाया? क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है? हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हो कि जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई चमकदार पृष्ठ की सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? चलिए, अब हम यहाँ पे 15.2 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा जल के पथ को बदल सकता है। तो क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? देखिए इस तरीके से परावर्तन कि हमें पता चलता है कि हाँ, उसमें उसकी परछाई पूरी तरीके से पड़ रही है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परिवर्तित किया था? चलिए देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली कि आप याद कीजिए कि किस तरीके से खरगोश ने शेर को मूर्ख बनाया था। तो उसने अपने पानी के अंदर अपना दर्पण देखा था। उसको पता चला था कि इस पानी के अंदर मैं ही हूँ। चलिए आगे, उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 15.1, एक टॉर्च लीजिए। इसके कांच को चित्र 15.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़ों से ढकिए, जिनमें 3 पतली झिर्रियाँ बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर एक शीट फैलाई और चार्ट पेपर समतल की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। जो चित्र 15.5 में अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश की किरण पुंज के दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिशा दिखाई दे। अब इसकी स्थिति पे इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण में एक कोण बनता हुआ दिखाई दे। इस तरीके से क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। और क्या आप परिवर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए और क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती है? यह झिर्रियों का प्रतिबिंब है।
चलिए अब आगे। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परिवर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करें। इस प्रकार से वह परिवर्तित हो जाता है तो इधर उधर होने के बाद हम देख सकते हैं कि प्रकाश में परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है।